Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके पास्ट पर्सन से रिलेटेड है. अगर आपके लाइफ में कोई भी पास्ट पर्सन है एंड यू वांट टू नो कि एग्जैक्टली उस पर्सन की इंटेंशंस आपको लेके क्या है, उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, फीलिंग्स क्या है, पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये चीज़ हम चेक करेंगे. दिस इज़ एन टाइमलेस रीडिंग. जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. ओके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट. सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि आपके जो भी पास्ट पर्सन है, ठीक है, उनका एक्चुअल करंट माइंड स्पेस क्या है. ठीक है, ऑल अबाउट योर पास्ट पर्सन. ठीक है, लीब्रा, आपके जो भी पास्ट पर्सन है उनके बारे में हम चेक करेंगे. योर एक्स, पास्ट पर्सन जो भी आप कह सकते हैं. ठीक है, एक्स मैरिड पार्टनर आपके हो सकते हैं, ये आपके रिलेशनशिप पार्टनर हो सकते हैं. ठीक है, ओके, लेट्स सी देखते हैं जो भी आपके पास्ट पर्सन है उस पर्सन की लाइफ में करंटली अभी उनका क्या माइंड स्पेस है. एक्चुअल में माइंड स्पेस का मतलब ये हुआ कि वो पर्सन क्या कैरी कर रहे हैं अपने माइंड में. ठीक है, बेसिकली दे आर फीलिंग लव इन देयर लाइफ या फिर कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड है अपनी लाइफ में. ठीक है, ये चीज़ हम चेक करेंगे. लेट्स से आपके पर्सन का माइंड स्पेस देखते हैं. ओके, यूनिवर्स, लीब्रा के जो पास्ट पर्सन है उनका करंट माइंड स्पेस क्या है. यूनिवर्स, लीब्रा के जो पास्ट पर्सन है, और उसके बाद हम चेक करेंगे मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स ऑल्सो. ठीक है, ये चीज़ चेक करने के बाद एट द एंड कि क्या जनरली आपके लाइफ में आ सकता है. ठीक है, व्हाट इज़ दैट यूनिवर्स. ओके, सो अगर आपके पास्ट पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूँ कि एग्जैक्टली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. एक तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो पास्ट पर्सन है वो बहुत ज़्यादा डीप डाउन ऐसा सोच रहे हैं कि उनका फ्यूचर में क्या होगा, उनके फ्यूचर में चांसेस क्या हैं चीज़ों को बनने के. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाएंगे. जो चीज़ भी वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको बहुत कुछ अपनी लाइफ में फेस करना पड़ेगा, ऐसा इनको लगता है. सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक कि उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज, बट ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन एक स्टेबल पॉइंट पे नहीं है. ठीक है, ऐसा लगता है इनको अपनी क्यूरोसिटी है जानने की कि इनका फ्यूचर में, इनके लाइफ में, इनके करियर एस्पेक्ट में इनका क्या होने वाला है. ठीक है, ये चीज़ तो इनसिक्योर फील कर रहे हैं बेसिकली ये पर्सन. ठीक है, पता नहीं क्यों इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम अपने पास्ट में वेस्ट करा है एंड दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम. ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी जहाँ पे इनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था. एंड फाइनली दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि उनको थोड़ा सा स्टेबल पॉइंट पे जाना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि दे हैव डन सम सॉर्ट ऑफ रॉन्ग थिंग्स इन द पास्ट एंड दे आर रियलाइजिंग कि यार इनकी मिस्टेक थी ये चीज़. ठीक है, तो येस, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये अपना एटीट्यूड चेंज करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स देयर लाइफ, टुवर्ड्स अदर थिंग्स. ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जो एनर्जी में ये पास्ट में रहा करते थे, प्लेफुल, सीरियस, वॉट एवर टाइप ऑफ एनर्जी दे हैव, उस जो पास्ट में आपने देखा था वो बिल्कुल एक अगेन सिमिलर पर्सनैलिटी अभी भी रिसेंटली भी हैं, जो अभी पास्ट में थे वो अभी भी हैं, बट अब ये ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे लगता है ट्रांसफॉर्म हो नहीं पा रहे. ठीक है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट. ठीक है, बट थोड़ा मुश्किल उनको डेफिनेटली हो रही है. यहाँ पे ना इनको किसी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ट्रिगर करा है कि आपको अपनी लाइफ में बदलने की ज़रूरत है, चेंज होने की ज़रूरत है. माइट बी दिस इज समवन जिनके साथ ये मैरिड है, माइट बी समवन जिनके साथ इनका रिलेशनशिप है, और माइट बी विद देयर फैमिली. ठीक है, बट ऐसा लग रहा है कोई कॉन्वर्सेशन इनका हुआ है या किसी ने इनको ऐसा कुछ सिचुएशन या एक ट्रिगर दिया कि आपको अपनी लाइफ में बदलने की ज़रूरत है. यू हैव टू चेंज योर अप्रोच. ठीक है, यू नीड टू, देयर इज़ नीड एक्चुअली. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में ना ये बेसिकली अपने अराउंड लोगों के कंट्रोल चाहते हैं. ठीक है, ऐसा लग रहा है, बट ये कंट्रोल क्रिएट नहीं कर पा रहे. और फॉर सम ऑफ यू, अगर इनको पता है कि अगर इनको कंट्रोल क्रिएट करना है तो इनको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो उस चेंज को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. ठीक है, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि लोग इनके अराउंड जो है, इनकी फैमिली, इनका पार्टनर, ठीक है, लोग इनको फॉलो करें. ठीक है, इनकी डायरेक्शन को सुने. सो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि वो चीज़ अब इनका थोड़ा सा कम हो रहा है, तो उसी को जनरेट करने के लिए दे आर फोकसिंग ऑन दिस कि चलो ठीक है, मुझे अपना प्रोस्पेक्टिव बदलना पड़ेगा. ठीक है, अपने आप को, क्योंकि ऐसा लग रहा है दे आर फीलिंग लाइक इनको रिस्पेक्ट उतना नहीं मिल पा रहा है. और दिस इज़ नॉट अबाउट रिस्पेक्ट. तो ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें इनको थोड़ा सा और ये जनरेट कर सकते थे, बट शायद इनकी मिस्टेक्स की वजह से पीपल आर गिविंग देम साइलेंट ट्रीटमेंट बेसिकली, या फिर कहीं ना कहीं बहुत लाइटली इस पर्सन को लिया जा रहा है, ऐसा इनको लग रहा है. ठीक है, ये चीज़ लग रही है. अब हम देखते हैं कि इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके. ठीक है, ये जो पर्सन है, इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है. लीब्रा के पर्सन जो है यूनिवर्स, उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है लीब्रा को लेके. लेट्स सी लीब्रा के पास्ट पर्सन की. ओके, पता नहीं क्यों मैंने आपको बोला कि इनको ना हमेशा ये चीज़ शायद इन्होंने आपसे सीखी है. ठीक है, यू हैव गिवन देम, यू ऑलरेडी हैव टीच सम लेसन टू दिस पर्सन कि यार तुम्हारी ये मिस्टेक थी. पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे एक वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है. लेट मी क्लैरिफाई दिस. येस,
यू टॉट अ लेसन टू दिस पर्सन, और ये फाइनली रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये पिक्चर में कहीं ना कहीं इन्होंने नॉनसेंस एक्ट करा है, ठीक है। या फिर मतलब फॉर सम ऑफ यू उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत एक्ट करा है, एंड फॉर सम ऑफ यू उनको लगता है कि दे आर रिग्रेटिंग ऑफ देयर डिसीजंस इन द पास्ट, ठीक है। ऐसा मुझे 2 एनर्जीज लग रही हैं। सो इनको लगता है कि फुल ऑफ नॉनसेंस थे ये बेसिकली, या उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी जिसमें सेंस नहीं बनता था, ठीक है, ऐसा इनको लगता है। येस, ग्रोइंग अप, ये डेफिनेटली ना मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लगता है आपने इनको बहुत ज़्यादा मदद करी है एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट बिल्ड करने में अपनी लाइफ में, आपकी वजह से एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेंज इनकी लाइफ में आया है। अब ये चीज़, ये पार्ट आपको रखें ना रखें, बट यू हैव गिवन देम अ लॉट ऑफ यू नो लेसन्स टू दिस पर्सन कि तुमने ये करा वो करा, कहीं ना कहीं से इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में आपने लेसन्स दिया है। रिसेंटली दे हैव चॉइसेस, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में ऐसा चाहते हैं कि ठीक है आप इनकी लाइफ में वापस आओ, एक चॉइस, एक ऑप्शन आप इनकी लाइफ में बने रहो, दे वांट टू मैनेज दिस, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनकी लाइफ में ऑप्शन की तरह रहो पिक्चर में, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ में एक एग्जिस्टेंस हमेशा दो, ऐसा, ठीक है। बट येस, इनको लगता है कि थोड़ा सा रेयर आप हो, डेफिनेटली कुछ रेयर क्वालिटीज़ आपके अंदर डेफिनेटली हैं, ऐसा इनको लगता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को ये भी लगता है इंटेंशंस में कि माइंड भी अगर ये वापस आने की सोचते हैं, कभी तक कुछ लोगों का कांटेक्ट भी है, तो पॉसिबली मैं ये चीज़ आपको बता सकती हूँ कि पता नहीं क्यों जो एक्सपेक्टेड था इनको लगता है वो चीज़ें कर नहीं पाए आपके साथ, वो चीज़ें क्रिएट नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि कभी भी आप मिलो, कभी भी आप बात करो तो कोई अच्छा कॉन्वर्सेशन हो, और फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न बैक करना चाहते हैं, क्योंकि ना ये आपको अपनी लाइफ से हटाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। इनकी इंटेंशन क्या है कि आप इनकी लाइफ में हमेशा बने रहो पिक्चर में, और कहीं ना कहीं इनको किसी तरीके का लव एंड अफेक्शन आपकी तरफ से मिलते रहे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो ये चाहते हैं, ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में भी हो तो तब भी ये पर्सन आपको रखना चाहते हैं, बट फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ एक्चुअली मैरिड, और कुछ लोगों के लिए अगर ये मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, इनका कोई ना कोई रिलेशनशिप सिचुएशन, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपके पर्सन मैरिड है, ठीक है। दैट्स वाई दे डोंट हैव एनी चांसेस ऑफ रिटर्निंग बैक। ओनली फॉर 20% यहाँ पे आपके पर्सन किसी अदर रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, जो भी आपके पास्ट पर्सन है उस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, ठीक है। बट मुझे से एक चीज़ और लग रही है इंटेंशन, दिस पर्सन इज रिग्रेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वॉट एवर दे हैव डन विद यू, एक खोने की ऐसे है कि खो दिया इस पर्सन ने आपको, ठीक है, ऐसा भी लग रहा है। जो जिन लोगों के पर्सन मैरिड है उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि आपके पर्सन को ये लगता है कि कहीं ना कहीं दे हैव लॉस्ट यू, ठीक है, या कहीं ना कहीं चीज़ें शायद बहुत बेटर हो सकती थी, बट इनका एक योगदान बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन को डिस्टर्ब करने में, ठीक है। ये मिस बहुत ज़्यादा करते हैं आपको, ऐसा मुझे वाइब आ रही है करंट एनर्जीज में। यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो लीब्रा के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं लीब्रा को लेकर, लीब्रा के पास पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। और अगर आप कोई और टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं सो यू कैन लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। यूनिवर्स लीब्रा के पास पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं लीब्रा को लेकर। देखो, इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स की बात करूँ लीब्रा, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है, पता नहीं क्यों इस पर्सन को ये लगता है कि आपका ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक लेसन कनेक्टेड था इस कनेक्शन में। इनको ये चीज़ पता चल गया कि वो लेसन कहीं ना कहीं इन्होंने सीख लिया है। देखो, डीप डाउन आई विल टेल यू समथिंग, इनको ये तो नहीं लगता कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे पाएंगे, ठीक है। ऐसा तो इस पर्सन को चांसेस थोड़ा कम लगते हैं, ठीक है, अगर ये पर्सन आपके मैरिड हैं। और इफ़ दे आर इन अदर कनेक्शन तो ये फिर भी आपको होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। ये एक रियलाइजेशन इनको हो रहा है करंटली, मुझे लग रहा है ना दे आर एक्चुअली कन्फ्यूज। अगर ये पर्सन मैरिड है या नहीं भी है, दोनों कंडीशंस में ये पर्सन आपको कंसिडर करते ही करते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ऐसा लग रहा है कि ना इनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन को सॉल्व आउट नहीं कर पाएंगे, आपकी तरफ वापस नहीं आ पाएंगे। बट एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये पर्सन ना जब भी आपके बारे में सोचते हैं इतना होपफुल, इतने हैप्पी, मतलब होपफुल भी नहीं, बट ऐसा पता नहीं क्यों इनको एक अनदर टाइप ऑफ सेंस ऑफ एनर्जी है कि पता नहीं आप इस पर्सन के लिए कुछ ना कुछ करोगे, ठीक है, या आप प्रेजेंट रहोगे इस पर्सन के लिए इन एनी कंडीशन, ठीक है, ऐसा इनको लगता है। मतलब एक तरीके का, या फिर कभी तक आपने ये चीज़ करी होगी इन द पास्ट तो ये बहुत डीपली इस बारे में सोचते हैं। बट ऐसा लगता है ना इनको ये तो पता है कि शायद ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर पाएगा, फिर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल मुझे लगते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ डीप डाउन, लाइक जो भी आपके पर्सन है, ये पर्सन आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। अगर इफ़ यू आर ऑलरेडी इन कम्युनिकेशन विद योर पर्सन तो ये पर्सन आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। पास्ट पर्सन से अगर आप कम्युनिकेशन में है, या इफ़ यू आर नॉट इन कम्युनिकेशन विद योर पास्ट पर्सन फ्रॉम लास्ट 6 months 6 weeks, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपके
सामने आके देयर विल बी चांसेस ऑफ मीटिंग विद दिस पर्सन अगेन, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लंबे समय बाद आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों को कम्युनिकेशन, या एटलीस्ट 3 वीक्स तो यहाँ पे है ही है, ठीक है। 3 वीक्स 3 डेज़, 3 डेज़ भी नहीं, 3 वीक्स तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो ठीक है, आने वाले टाइम पीरियड में दिस पर्सन विल शो यू देयर एक्सिस्टेंस, और आप देख पाओगे, और आपको ये पर्सन ना चेंज होते हुए देखेंगे इन द फ्यूचर कि आप बदल गए हो। पहले आप इमोशनल बहुत ज़्यादा थे, नाउ यू आर प्रैक्टिकल, ठीक है। आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना आपको पास्ट में पड़ा करता था, ठीक है। आप बहुत डीप डाउन एक रियलाइजेशन में आ गए हो, ठीक है, कि आप ना इंडिविजुअल अपनी लाइफ में भी खुश हो, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है, यू डोंट नीड समवन, चाहिए आपको, बट आपकी प्रायोरिटीज़ अब बदल गई हैं, ठीक है। ऐसा इस पर्सन को लगता है। देयर इज़ लिटिल बिट ऑफ कनेक्शन विद योर पास्ट पर्सन ऑल्सो, बट इनको पता नहीं ऐसा लगने लग गया कि आप इनकी एनर्जी से रिलीज़ करते हुए देख रहे हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में खुश रहने लगे हो, तो ये इनकी करंट एनर्जीज मुझे लग रहा है। पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके पर्सन का, उसके बाद हम एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। लेट्स सी यूनिवर्स, लिब्रा के पास पर्सन का पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। यूनिवर्स, लिब्रा के पास पर्सन का पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या होगा यूनिवर्स। चांसेस ये पर्सन देखो अभी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, ठीक है। ये चांसेस है, पता नहीं क्यों ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं, डिज़ायर करते हैं आपको। तो ये जहाँ से भी आप माइट बी दे आर स्टॉकिंग यू एक्चुअली विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे होंगे, बट इनको ना कोई पॉसिबल वे नहीं समझ आ रहा है कि आपकी तरफ रीच आउट कैसे करें। तो इतना पैशन डिज़ायर आज भी इस पर्सन के माइंड में है, बट इनको लगता है कि इतना आपके लिए आपके पास इतना नहीं है, इनका प्रोस्पेक्टिव ऐसा है। इनको ये पता है ये फ्यूचर तो आपके साथ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट अगेन ये ऐसा फैंटेसाइज करते हैं आज भी। आई डोंट नो व्हाई दे आर फैंटेसाइजिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स विद यू, बट ये करते हैं, ठीक है। दे आर मिसिंग द ओल्ड पास्ट डेज विद यू। जो भी सिचुएशन थी ना, वो फीलिंग इनके दिल से जा नहीं रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हो कि कहीं ना इनको रिग्रेट होता है अपने डिसीजंस लेने का, ठीक है, और ये अपने रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी खो देते हैं, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। सो एक्शन व्हेन इट कम्स विद देयर एक्शन, तो पॉसिबली मैं आपको बताती हूँ कि अनएक्सपेक्टेड एक्शन ही हो सकता है इस पर्सन का। दिस पर्सन विल कम बैक टू यू टू फिक्स थिंग्स विद यू। एक फ्रेंडशिप लेवल पे भी ये पर्सन फिक्स करने की आपके साथ कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। दैट इज़ आई एम जस्ट गेटिंग। सो एक्शन आपको आएगा, बट पॉसिबली अनएक्सपेक्टेड, कहीं अनएक्सपेक्टेड मीटिंग भी आपकी इस पर्सन से हो सकती है, ठीक है। एकदम से ये पर्सन सामने आ गए, बट वो अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा। दैट पर्सन इज क्रिएटिंग अनएक्सपेक्टेड मोमेंट। वो ऐसा शो कर सकते हैं कि हम तो अनएक्सपेक्टेडली मिल गए, ठीक है, ऐसा कुछ। और माइंड पे दे आर वॉचिंग यू, या आपके अराउंड हो सकते हैं करंटली, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। ओके, सो अब हम देखते हैं एंजल्स की तरफ से मैसेजेस, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी अबाउट दैट पास्ट पर्सन, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं एंजल्स आपके करंट सिचुएशन को लेके क्या कहना चाहते हैं, क्या आ रहा है आपकी तरफ फ्यूचर में इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर। अब मैं डिटेल रीडिंग आई एम जस्ट पोस्टिंग डिटेल रीडिंग, आई एम प्लानिंग कि मैं पोस्ट करूँ डिटेल रीडिंग आपके लिए अबाउट योर करियर, ठीक है। तो अगर आपको करियर डिटेल रीडिंग चाहिए लिब्रा अबाउट नेक्स्ट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स का, या नेक्स्ट आपके लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको क्या करना चाहिए, सो आपके उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं फॉर द करियर रीडिंग, ठीक है। तो स्पेशली मैं एक करियर रीडिंग पोस्ट करूँगी, ठीक है। पॉसिबली हो सका तो द पर्सन ऑन योर माइंड भी हम अलग से क्रिएट करेंगे, ठीक है। 2 रीडिंग्स में डाल दूँगी, बट यू कैन लेट मी नो, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। ओके, लेट्स सी, देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं कि आपकी तरफ फ्यूचर में क्या आने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने वाली है इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर। ये चीज़ हम देख रहे थे, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है इन द फ्यूचर। ओके, गॉड हैज़ नोटिस्ड यू एंड ही इज़ विद यू। डेफिनेटली यूनिवर्स का सपोर्ट है, इस चीज़ की चिंता मत आप करो। कोई भी आइडिया है, कोई भी प्लानिंग आपके माइंड में, कोई ना कोई सपोर्ट, स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको है, एंजल्स का सपोर्ट है, डिवाइन का सपोर्ट है आपको, ठीक है। लेट्स सी मोर मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स कि क्या एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ। येस, यू नीड टू हैव फेथ ऑन गॉड। मुझे लगता है पता नहीं क्यों आपके रिलेशनशिप की वजह से, आपके करियर की वजह से आपका फेथ ना डगमगाने लग गया यूनिवर्स से, ठीक है। आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर आप ट्रस्ट भी कर रहे हो प्रोसेस में और ट्रस्ट नहीं भी कर पा रहे हो। यूनिवर्स कह रहे नहीं, आपको देखो इवेंचुअली ऐसा होता है कि जब हम फेथ खो देते हैं यूनिवर्स पे, ठीक है, और हमें लगता है शायद नथिंग इज़ पॉसिबल, तो उस टाइम पीरियड में ही चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ये नहीं चाहते हैं कि आप उनके ऊपर एक ट्रस्ट खो दो, ठीक है। तो दैट टाइम यूनिवर्स विल ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, या फिर कहीं ना कहीं चेंज करने की यूनिवर्स कोशिश कर सकते हैं। लेट मी सी अनदर मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। सो यहाँ पे डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिख रहा है, यू नीड टू गेट एम्प्लॉयड। मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू, अगर आप स्टूडेंट्स हैं या फिर इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर न्यू जॉब, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपको कोई न्यू जॉब मिल सकती है, या फिर आपको ये बोला जा रहा है सर्च इट नाउ, क्योंकि चांसेस हैं आपको मिलने के। यू नीड टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स। आपको थोड़ा ट्रैवल करने की ज़रूरत है, फ्रेंडशिप्स को मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा एक लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है। यू हैव टू बी सोशल एट दिस मोमेंट। Let's see few more messages. Let's see few more messages from angels. Okay,
यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। मुझे लगता है कि आपको किसी कनेक्टेड पर्सन को फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। और दिस इज़ नॉट योर रिलेशनशिप पार्टनर, तो एक चीज़ मैं आपको बोल देती हूँ कि यहाँ पर ना कहीं आपको फीलिंग्स किस तरह, आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट गेटिंग दिस, आपके पर्सन से आपका कॉन्टैक्ट है तो आपको अपने पर्सन को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो चांसेस ये हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को एक पेपर में नोट डाउन करना है, ठीक है। और अगर जब भी आपको थोड़ा सा इमोशनल हो रहा है तो उसको नोट डाउन करके रखें आप, ताकि कभी कभार आप उसे रीड करें तो आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स महसूस हो, क्योंकि रिटन दिस इज़ ऑल अबाउट, राइटिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स, और उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के बाद आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक नेगेटिविटी से निकल जाते हो, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू वो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहो, इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग योर पास्ट पर्सन, तो वो चीज़ भी अच्छा है कि यू आर राइटिंग योर फीलिंग्स टू दैट पेपर, और वो चीज़ आपके पर्सन तक जाएगी, ठीक है। ऐसा होता है, वाइब्रेशनल फिर यूनिवर्स इस तरीके से क्रिएट करता है, तो उसमें इंटेंशन सेट करना पड़ता है आपको। लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स, ठीक है। यू नीड टू बी कंपैशनेट एंड लविंग एज एन इंडिविजुअल। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपना अच्छा साइड छोड़ दिया है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने आप को चेंज मत करो फॉर समवन, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ठीक है कोई पर्सन आपके साथ कुछ कर रहा है तो आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू आर ओके विद योर सेल्फ। अच्छी चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। इफ़ यू हैव बैड क्वालिटीज़ तो उसको चेंज करने की कोशिश आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। यू शुड लिसन टू अदर पीपल्स एडवाइस, ठीक है। मैंने आपको बोला कि आपको सुनने की ज़रूरत है लोगों की, क्योंकि फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। यू नीड टू अपोलोजाइज टू समवन, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई पर्सन आपकी तरफ अपोलोजाइज कर सकता है, या फिर कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू अपोलोजाइज टू समवन, ठीक है, आपके अराउंड, ताकि आपकी फ्रेंडशिप्स ठीक हो सके विद योर पेरेंट्स, माइट बी विद योर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। येस, you need to take your medicines properly and this is a karmic connection. For some of you, you are dealing with a karmic partner, ठीक है। अगर आपके पास पर्सन है तो कार्मिक कनेक्शन आपका डेफिनेटली है। अब कार्मिक कनेक्शन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपको कहीं ना कहीं एक पर्पस है टू लर्न सम लेसन्स। अगर वो लेसन वो पर्सन सीख लेते हैं, आप सीख लेते हो, सेम वाइब्रेशंस में आते हो तो कनेक्शन के चांसेस हैं। नहीं आते हो तो यूनिवर्स विल एंड दिस कनेक्शन इन द फ्यूचर, ओके। लेट मी सी फ्यू मोर मैसेजेस यूनिवर्स फ्रॉम एंजल्स अबाउट करियर, लीब्रा's करियर। Someone is betraying and stabbing on your back. डेफिनेटली आपके करंट पर्सन हो सकते हैं, या फिर उन्होंने ये चीज़ पास्ट में करी होगी। उस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है। कोई चीज़ रिपीटेडली आपके साथ कर रहा है तो डिस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। Let me see one more. Someone is missing you and you will be undergoing through a transformation in your future, ठीक है। चांसेस ये हैं कि आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन में जाओगे। बहुत बड़ा पर्पस है, डेफिनेटली कनेक्शन फॉर सम ऑफ यू कार्मिक आपके लिए हो सकता है, जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं। बट इट डजंट मीन, मैंने आपको बोला कि कार्मिक का फ्यूचर नहीं होता है। सिंपल ये होता है कि अगर आपकी वाइब्रेशन सेम हो जाती है फ्यूचर में, एक वाइब्रेशन में आ जाते हो, तो वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट लॉस होकर सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट में बदल सकता है, या फिर एक हेल्दी कनेक्शन में बदल सकता है, ठीक है। ओके, सो दैट इज़ ऑल टुडे फॉर लीब्रा। आपके लिए आज के लिए इतना ही था। आज का एफर्मेशन है 888 फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। और यू कैन टाइप 1010 फॉर कार्मिक कंप्लीशन, ओके। दैट इज़ ऑल टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।